वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, मैं अतनु और आज हम लोग बात करेंगे गैम्बलिंग को लेके। जुआ खेले हैं कभी? अगर नहीं खेले हैं तो बहुत ही अच्छा बात है, अगर खेले हैं तब तो आपके ऊपर है, वो भी अच्छा बात है क्योंकि उसमें अगर आप अर्न किए तो भाई प्रॉफिट तो हर किसी को अच्छा लगता है। तो आप बोलेंगे भैया ये जुआ मतलब क्या है? भाई अभी तो दूसरा तरह से हो गया। पहले जो होता था भाई हर कोई बैठ जाता था, फिर जुआ खेला जाता था, उसमें ताश का पत्ता रहता था। अभी ये गेम जो है ये थोड़ा सा डिजिटलाइज्ड हो गया, मतलब आपके फोन में आ गया। आपके फोन में हर तरह का गेम अवेलेबल है, तो खेल के आप पैसा कमा सकते हो। और इसी चक्कर में हर कोई सपना देख रहा है कि भाई मैं जाके सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा इसी फोन में ये गेम खेल के। और इस बार तो इतना पैसा आएगा कि भाई जिंदगी में जितना भी प्रॉब्लम है सब कुछ चला जाएगा। क्या आपका भी सोच ऐसा है? तो एक बार देख लीजिए वीडियो पूरा, इससे आपको पता चल जाएगा। सोच रखना बहुत अच्छी बात है क्योंकि सोच से इंसान आगे बढ़ता है, मगर सोच जो है वो सही है या नहीं है, या फिर उसका क्या क्या साइड इफेक्ट है, वो आज आपको पता चल जाएगा इस वीडियो से। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भैया ये जो गैम्बलिंग है ये अच्छा है या खराब है, तो आप क्या बोलेंगे? कोई बोलेगा हाँ भैया बहुत अच्छा है, हम तो भाई बहुत अच्छा छापे है, तो हमको बहुत अच्छा लगता। दूसरा जिसके लॉस हुआ है उससे पूछेंगे, बोला नहीं भैया वो तो हम लोग एक दो बार खेले, हम लोग को समझ में नहीं आता भैया, बहुत लॉस हो गया इसलिए हम लोग खेलना छोड़ दिया। और तीसरा जो पार्ट है उसमें क्या होता है, उसमें बोलते हैं भैया अच्छा है अगर हम लोग जीतते हैं, अगर हम लोग नहीं जीतते तो ये खराब है। सही बात है, अगर पैसा आता है तो भाई बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं आता है तो खराब लगता है, अगर घर से चला जाता है तो भाई और भी खराब लगता है। मगर अंदर में एक खौफ रह जाता है कि भाई पैसा मिल सकता है इससे। और इसी चक्कर में हम लोग फोन का ये जो गेम है इसमें एडिक्टेड होते जा रहे हैं और यही खेलना स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया से लेकर 1000 रुपया लाखों रुपया भी इसमें दे रहे हैं। तो ऑनलाइन गेम के बात करेंगे उससे पहले थोड़ा सा गैम्बलिंग को देख लेते हैं। अगर हम लोग किसी से पूछे कि भैया आप जुआ क्यों खेलते हो या फिर आप ये गैम्बलिंग क्यों कर रहे हो, तो वो बोलेगा क्या भैया आपको पता नहीं, आपने महाभारत देखा नहीं है टीवी पे, या फिर आपने पढ़ा नहीं है, उसमें भी तो खेलते थे, ये तो बड़े लोगों का खेल है इसलिए हम लोग खेलते हैं। सही बात है, अगर हम लोग देखे तो भाई हर कोई जुआ खेलता था। अगर हम लोग पुराने रिलीजियस बुक में देखे तो उसमें भी हम लोग को देख सकते हैं कि हम लोग पहले भी जुआ खेला जाता था, अभी भी खेला जा रहा है, बस जो फॉर्म है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। मगर हम लोग अगर किसी से पूछे कि भाई आप खेलते क्यों हो, अगर ये एग्जांपल देते हैं वो गलत। तो हम लोग अगर ऐसा कोई रिलीजियस बुक उठा लेते हैं जिसमें ये जो जुआ है उसको अगर हम लोग पूरा स्टोरी देखें तो देख सकते हैं किसी ना किसी का लॉस हुआ है, किसी ना किसी का घर जो है वो उजड़ गया है। ऐसा होना नहीं चाहिए था, ये गलत है। अगर आप सोचते हैं कि भाई सक्सेस पाने में हर चीज में शॉर्टकट है और वही शॉर्टकट का एक स्टेप है ये जो गैम्बलिंग, तो सही बात है, मगर हर टाइम आप जीत नहीं सकते हो। और जब आप हारते हो तो आप जितना भी जीतते हो उससे ज्यादा आपके पास से ये ले जाता है। तो पास्ट इज पार्ट, प्रेजेंट जनरेशन में आते हैं। अभी अगर हम लोग देखें यंग जनरेशन लेके ओल्ड जनरेशन तक हर कोई अपना मोबाइल में गेम खेल रहा है। हर गेम में कोई ना कोई कमा रहा है, कोई ना कोई गवा रहा है और ऐसे ही चल रहा है। इस हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो एग्जैक्टली ये गैम्बलिंग है। मगर ये गैम्बलिंग जो है ये ऐसा नहीं है, इसमें आपको स्किल लगेगा। मतलब अगर आपके पास स्किल है, अगर आप सोच सकते हैं, अगर आप इसको कैलकुलेट कर सकते तब आप जीत सकते हो। तो हम लोग ये जो गैम्बलिंग है ये वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम लोग बोलेंगे इसको फैंटेसी गेम। एक ऐसा गेम जिसमें आप अपना स्किल यूज करके पैसा कमा सकते हो। अल्टीमेटली आपको पैसा मिल जाएगा, आपको गेम खेलने का भी चांस मिलेगा, मगर नाम जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। इंस्टेड ऑफ गैम्बलिंग वी विल कॉल इट फैंटेसी गेम। फैंटेसी गेम का क्या फंडा है आगे जाके आपको वीडियो में समझाता हूँ, उससे पहले थोड़ा सा एक और चीज देख लीजिए। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर जो न्यूज है उसको फॉलो करते हैं तो हर दूसरा तीसरा दिन न्यूज़पेपर में आ ही जाता है कोई ना कोई सुसाइड किया है, कोई ना कोई अपना जो डेब्ट है या फिर अपना जो पैसा दे नहीं पाया तो घर में प्रॉब्लम हुआ है। साथ ही साथ ये जो लोन देने वाला जो पार्ट है ये इंडिया में अभी बहुत ज्यादा चल रहा है। हर कोई एक दूसरे को लोन दे रहा है। ऑन द अदर हैंड प्राइवेट इन्वेस्टर जो लोग है वो लोग भी ज्यादा परसेंटेज में नॉर्मल जो विदाउट पेपर लोन होता है वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इंसान जो है सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये वाला न्यूज तो हम लोग के पास कॉमन है, मगर कभी सोचे हैं कि इस न्यूज के पीछे क्या रीजन है? एक एक करके बताते थे। तो पूरा जो गेम है ये गेम को मैंने कुछ पार्ट में डिवाइड किया। तो आ जाते हैं पहला पार्ट में। तो पहला पार्ट में ये जितना भी फैंटेसी गेम होता है इसमें क्या होता है, रेफरल बोनस।
अगर आप कोई आपका दोस्त को रेफर करोगे और वो जाके आगे गेम खेलेगा तो आपको 50 रुपया 100 रुपया कुछ ना कुछ मिलेगा। तो आप रेफर कर रहे हो उसको भी 10 रुपया या फिर 20 रुपया मिलेगा खेलने के लिए। तो ये जो गेम है ये ऐसे तरह से डिजाइन किया जाता है कि भाई आप आओ मेरे साइट में खेलो, हम आपको जैसे आप ज्वाइन किए हो ज्वाइनिंग बोनस देंगे और वही पैसा से खेलोगे, आपको घर से कुछ नहीं देना पड़ेगा। 10 रुपया लगाओगे, हो सकता है कि आप 100 रुपया भी जीत जाओ या फिर वो 100 रुपया से आप 1000 रुपया भी जीत जाओ। तब आपको लगता है कि भाई मेरे में इतना स्किल है कि वो स्किल यूज करके भाई मैं आधा घंटा में 10 रुपया को भी 100 रुपया बना सकता हूँ। ये मेरा शायद हिडन टैलेंट था जो अभी बाहर आया हुआ है और यही वो गेम है जो मेरा जो हिडन टैलेंट है उसको देख सका। बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में आपको याद आएगा आपका जो पेरेंट्स है या फिर ग्रैंड पेरेंट्स जो बोला करते थे वो बात कि भाई अगर आपको तरक्की करना है या फिर अगर आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको लगेगा भाई क्या ग्रैंड पेरेंट्स क्या सब गलत बोलते हैं, आज के दुनिया में ये सब नहीं होता, अभी तो तुरंत पैसा लगा के मैं 10 टाइम्स कर दिया और ऐसे ही मैं सक्सेस का पूरा जो सीढ़ी है वो चढ़ जाऊंगा और आगे जाके मेरा बहुत तरक्की हो जाएगा। ये जो बोलते थे ग्रैंड पेरेंट्स ये उस जमाने में होता है, अभी ऐसा नहीं होता है। अभी तो सब शॉर्टकट चलता है और वो शॉर्टकट मुझे मिल गया और आगे जाके मैं तरक्की करूंगा। तो अभी आते हैं थर्ड पार्ट ऑफ द स्टोरी। तो आप कभी भी सोचे हैं कोई भी गेम आपको क्यों पैसा देगा? आप सोच रहे हैं आपका स्किल्स के लिए पैसा मिल रहा है, ऐसा नहीं होता है। आज अगर आप अपना दोस्त से भी 10 रुपया मांगोगे तो वो आपको पूछेगा कि भाई क्यों, क्या चाहिए, फिर कब लौटाएगा। ऑन द अदर हैंड एक गेम आपने जो फोन पे इंस्टॉल किया है ना आपको जानता है ना आपके साथ उसका कुछ रिलेशन है, आप बस एक प्रोडक्ट हो उसके लिए, वो गेम आपको 10 मिनट में 10 रुपया को 100 रुपया कर दिया, फिर वो 100 रुपया को 1000 रुपया कर दिया। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है? आप सोचोगे हाँ भैया पॉसिबल है, मेरा फोन में तो ये गेम है, आप भी यूज करो, आपको भी आपके पास भी हो जाएगा, मान सकता हूँ। मगर एक चीज सोचिए कैसे हो सकता है? ये जो गेम है ये ऑलरेडी एक बिजनेस है। हर कोई जो गेम प्रोवाइड करता है ऑनलाइन में वो हर कोई बिजनेस करता है, सबको अपना प्रॉफिट चाहिए। बिजनेस कर रहा है मतलब प्रॉफिट चाहिए, और वो प्रॉफिट वो कहाँ से लेगा? वो प्रॉफिट ऑब्वियसली वो आपसे लेगा। आपका जितना भी स्किल हो या फिर जो भी हो, आप जितना भी पैसा कमा लीजिए, मगर एक ना एक दिन वो तो आपका पास प्रॉफिट गेन ही करेगा। अगर हम लोग आपका ये जो जीतने का जो ट्रेंड है ये फॉलो करें तो हम लोग को पता चलता है कि ये जो गेम है बहुत अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है। इसमें क्या होता है, पहला जब आप इन्वेस्ट करते हैं, सोचिए कि आपने अपने पॉकेट से 10 रुपया दिया है तो 10 रुपया बहुत जल्दी 100 रुपया हो जाता है, 100 रुपया आपका जो है 1000 रुपया हो जाता है या फिर 1000 5000 हो जाता है। मगर उसके बाद जब आप वही 5000 इन्वेस्ट करोगे तो वो 5000 जो है 0 हो जाता है। मगर आपका जो दिमाग हो ये कैप्चर कर लेता है और उसमें क्या बोला जाता है कि आप में इतना स्किल है, अब 10 रुपया को 5000 कर सकते हो, तो आप फिर से खेलो और इस बार ऐसा खेलो कि भाई 5000 इन्वेस्ट करो और 5000 को आप 5 लाख कर दो, और वही सोच के आप फिर अपना जो पैसा है ये गेम में इन्वेस्ट करने लगते हो। ये वही टाइम है जो आप अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट करते हो सकता है कि आप एक बार जीतते हो, 2 बार जीतते हो या फिर 10 बार जीत जाते हो। उस हिसाब से आपका जो ग्रीड है या फिर आपके अंदर में पैसे कमाने का जो इच्छा है या फिर आपके अंदर में बड़ा आदमी बनने का जो इच्छा है वो और भी बढ़ जाता है। और आप सोचते हैं भाई अगर मैं 5000 कमा सकता हूँ, 10,000 कमा सकता हूँ तो भाई मैं 5 लाख भी कमा सकता हूँ यही गेम से। आप अपना जो प्रोडक्टिविटी है, मतलब अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर आपका कोई बिजनेस है या फिर अगर आप कोई ऑफिस में काम कर रहे हो, ये सब छोड़ के आप क्या ये मोबाइल पे लगे रहते हो, अपना प्रोडक्टिविटी जो है वो 0 हो जाता है। आपका ऑफिस में जितना भी आप दे सकते हो तो अपने तरफ से उसमें आप ध्यान नहीं देते हो या फिर आपका बिजनेस में ध्यान नहीं देते हो, उल्टा इस गेम पे लग जाते हो जिसमें आपको लगता है कि ये बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है जिसमें मैं बहुत सारा पैसा अर्न कर जाऊंगा। मगर ऐसा होता नहीं है। हर बार आप इन्वेस्ट करते जाते हो, इन्वेस्ट करने के बाद जब बड़ा अमाउंट का बारी आता है तब आप हारना शुरू करते हो। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको क्या लगता है कि भाई इस बार हार गया तो क्या हुआ, हो ही सकता है, पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, दूसरा टाइम या फिर तीसरा टाइम में जाके जीत जाऊंगा। और यही दूसरा तीसरा टाइम का जो इन्वेस्टमेंट है ये करने के लिए आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज करते हो या फिर आप लोन ले लेते हो या फिर आप दोस्तों से मांगते हो और वही पैसा जाके इन्वेस्ट कर देते हो। जब ये पैसा आपका रिटर्न नहीं आता है, जब ये पैसा डूब जाता है, तो ये क्रेडिट कार्ड वाले जो है, जो आपका इन्वेस्ट करता है या फिर जो आपका दोस्त है, जब भी आपसे पैसा मांगता है तब आपके पास दूसरा कोई आंसर नहीं रहता है कि भाई कैसे ये लोगों को पैसा देना है। एट दैट पॉइंट शुरू होता है द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस गेम। और ये नेक्स्ट पार्ट में आपके पास आता है डिप्रेशन, साथ ही साथ आप दुनिया से अपने आप को डिटैच करने लगते हो कि भाई मैं दुनिया से डिटैच हो जाऊंगा और जितना भी प्रॉब्लम है आपके पास आना शुरू होता है। आपके अंदर एक चीज और भी रह जाता है कि भाई एक बार और चांस मिले तो शायद मैं जीत जाऊं। बहुत मेहनत करने के बाद आप कहीं से भी कुछ फंडिंग उठा लेते हो और उसके बाद फिर से एक बार गेम खेलते हो और हार जाते हो। और ये जो हारने का सिलसिला है ये चलता ही रहता है अनटिल यू फील कि भाई आपके पास और कुछ बचा ही नहीं है। एट दैट पॉइंट ऑफ
टाइम आप कुछ दिन अपने आप को बंद कर लेते हो और उसके बाद एक टाइम आता है आपको लगता है कि भाई आपके पास कुछ और रास्ता बचा नहीं अपने आप को खत्म करने के लिए। अगर हम लोग लास्ट कुछ साल का डेटा देखें सुसाइड का, जब से इस तरह का गेम इंडिया में लॉन्च हुआ है तब से ये जो सुसाइड का परसेंटेज है ये बहुत बढ़ गया। और इसके पीछे क्या रीजन है? यही गेम जो ऐसा सिचुएशन क्रिएट करता है। गवर्नमेंट को सब कुछ पता है, गवर्नमेंट ने कोई स्टेप अपने तरफ से लिया नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट जब ऐसा स्टेप लेने गया तब गवर्नमेंट को बोला गया कि भाई ये तो फैंटेसी गेम है, इसमें क्या होता है, ये कोई जुआ नहीं है, इसमें आपका जो स्किल है वो स्किल यूज होगा। अगर आप स्किल्ड हो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप अपना स्किल यूज करके आप अर्न कर सकते हो, अगर आप अनस्किल हो तब आपका ये जो पार्ट है आप लॉस कर सकते हो। जैसे कि शेयर मार्केट में अगर आप कोई शेयर खरीदते हो उसका वैल्यू बढ़ भी सकता है या फिर उसका वैल्यू जो है वो घट भी सकता है, कंप्लीटली डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हो। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये गेम भी सेम है। इसमें अगर आप स्किल्ड हो तो आप अर्न कर लोगे, अगर आप स्किल्ड नहीं हो तो आप अर्न नहीं कर पाओगे। कंप्लीटली डिपेंड करता है आपका परफॉर्मेंस में। और ये जो है ये फैंटेसी गेम है, इसलिए हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो जैसा चल रहा है उसको चलने दो, क्योंकि ये जितना भी गेम कंपनी है ये गेम कंपनी बहुत सारा पैसा जो है गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। ऑन द अदर हैंड हम लोग का जो फेवरेट प्लेयर है या फिर हम लोग का जो सुपर हीरो है या फिर हम लोग का जो सुपरस्टार है वो ये सब गेम को प्रमोट करता है। दिन भर आप जब टीवी खोलोगे तो आपके फोन में या फिर टीवी में आपको बोला जाएगा भाई तू टीम बना और इतना जीत, तू टीम बना और इतना जीत। कौन बोल रहा है? जो खुद इंडियन टीम के लिए खेल रहा है। तो आप समझ ही सकते हैं भाई, आपको लगेगा हाँ भाई ये अगर इंडियन टीम के लिए खेल रहा है और ये अगर हमें बोल रहा है कि भाई तू टीम बना और तू जीत जाएगा, तो हम लोग टीम बनाते हैं, क्योंकि मेरा तो बहुत अच्छा नॉलेज है और वही टीम बनाओगे और उसके बाद आपको जो फेस करना पड़ेगा लॉस। जो बोल रहे हैं उसका कुछ लॉस नहीं होगा, क्योंकि ये जितना भी कंपनी है ये बहुत सारा अमाउंट पे किया है। ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट का लॉस नहीं होगा, क्योंकि ये कंपनी जो है गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं। ये कंपनी चलाने के लिए जो भी पैसे है वो आप अपने पॉकेट से दे रहे हो। क्योंकि अगर हम लोग ये जितना भी कंपनीज है जो इस तरह का गेम प्रोवाइड करते हैं, इन लोग का अगर डेटा चेक करें तो इन लोग का जो ग्रोथ रेट है वो भयानक तरह से ग्रो किया है। दूसरा कंपेयर टू अदर बिजनेस, ये जो कंपनी है ये इतना फास्ट ग्रो किया है कि बाकी कंपनी सोच रहे हैं कि भाई हम लोग तो मेहनत कर रहे हैं, हम लोग सामान बेच रहे हैं, फिर भी हम लोग इतना ग्रो नहीं कर पा रहे। ये लोग जो है ये दूसरे को उल्लू बना रहे हैं, उन लोगों का पैसा से इतना ग्रो, हाँ भाई ये लोग इतना ही ग्रो कर रहे हैं, मगर कोई कुछ नहीं बोलेगा। बोलना पड़ेगा आपको सोचना पड़ेगा ये गेम खेलने से पहले कि भाई इसमें मेरा जो एडिक्शन है ये हो सकता, और ये जो एडिक्शन है यही एडिक्शन मुझे गेम खेलने के तरफ ले जाएगा। आगे जाके मेरा लॉस हो सकता है, मेरा घर उजड़ सकता है, मेरा बिजनेस चला जा सकता है, मेरा नौकरी जा सकता है, या फिर मुझे ऐसा सिचुएशन फेस करना पड़े कि मुझे लगेगा कि अपने आप को खत्म कर दो, दुनिया में मेरा जो नाम है वो खराब हो सकता है। तो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, आपको ये गेम खेलना है या नहीं। भाई मेरा अगर आप माने तो ये जो गेम है ये सिर्फ देखने के लिए है। अगर आपको लगता है कि भाई मैं साल में एक बार खेलूंगा तो एक बार खेलिए और उसको वही खत्म हो जाना है, जी। क्रिकेट जो है भाई, क्रिकेट ऐसा कोई गेम नहीं जो आप एक फोन पे से खेल सकते हो। क्रिकेट ऐसा गेम है जो आपको उतर के बचपन में जैसे आप खेलते थे वैसे खेलना पड़ेगा। उसमें जो मजा है वो एक फोन कभी भी आपको नहीं दे सकता है। अपने दोस्तों के साथ अगर आपको क्रिकेट खेलना है वीकेंड में जाइए, फिर खेलिए, फिर दूसरा ही मजा आएगा। ऑन द अदर हैंड अगर ऐसा ही गेम खेलोगे, अपने आप को दुनिया से डिटैच कर लोगे, आगे जाके ऐसा गलत स्टेप ले दूसरों से लोन लोगे या फिर अपना क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करके इस गेम में जीतोगे और उससे आप सोचोगे कि भाई मेरा जो डोपामिन है उसमें मुझे बहुत अच्छा फील करवा दिया और उसके बाद हम लोग जाके ये जीत जाएंगे, एक दिन में अमीर हो जाऊंगा, तो ये आपका गलत सोच है। मेहनत करो, आगे बढ़ो, यही एक क्लीन एंड क्लियर कॉन्सेप्ट है अपना सक्सेस के लिए। तो आप बोलेंगे भैया अगर ऐसा बात है तो दुनिया में हर कोई ये गेम क्यों खेल रहा है? ऑब्वियसली इसके पीछे भी कुछ रीजन है। इसका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही कम है, एक स्मार्टफोन और जिसमें एक इंटरनेट चाहिए। आज के डेट में अगर इंडिया में देखा जाए ज्यादातर लोगों के पास स्मार्टफोन बहुत इजी अवेलेबल है। 4G 5G टेक्नोलॉजी आ जाने के बाद स्मार्टफोन का जो इंटरनेट है ये फास्ट भी हो गया। मम्मी पापा लोग कभी पूछते नहीं है, बच्चों को स्मार्टफोन थमा देते हैं। स्मार्टफोन का जो साइड इफेक्ट है या फिर उसमें बच्चा लोग क्या कर रहे हैं वो कोई नहीं देखते है। आप बोलेंगे भैया ऐसा थोड़ी हो सकता है, इस गेम में तो भाई अंडर 18 कोई जा ही नहीं सकता। ऑब्वियसली एक चेकबॉक्स रहता है जिसमें क्लिक करना पड़ता है कि भाई आप अंडर 18 हो या नहीं। आप बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं है भैया, इसमें आधार कार्ड भी देना पड़ता है। असली बात है, इसमें आधार कार्ड भी देना पड़ता है। बच्चे लोग क्या करते हैं, चेकबॉक्स में क्लिक करता है और अपने मम्मी या पापा का जो आधार कार्ड है अपने मम्मी पापा के फोन से ले लेता है और उसी को फॉरवर्ड करके ये गेम खेलने का जो एडिक्शन है इसको ग्रो करता है। मम्मी पापा को पता भी नहीं चलता है बच्चों ने अपना फोन का क्या यूज किया है और उसमें आगे जाके
उन लोगों को क्या दिन देखना पड़ेगा। एक एक्सट्रीम लिमिट जाने के बाद जब ये हैंडल नहीं किया जाता है तब जाके ये इस सिचुएशन क्रिएट करते हैं। सिर्फ बच्चे क्यों, नॉट ओनली द यंग जनरेशन, द ओल्डर जनरेशन आर आल्सो प्लेइंग एंड दे आर हैविंग एक्सेस ऑफ मनी। कुछ भी पैसा जितना भी चाहिए वो अपने तरफ से इसमें लगाता जाता है और यही इच्छा रखते हैं कि भाई मैं जीत जाऊंगा। जीत का तो पता नहीं, मगर इतना पता है ये जो गेमिंग कंपनी है ये अपना जो प्रॉफिट है ये कंटिन्यूअसली ग्रो करता जाता है और ये कंपनी 2-3 साल में इतना बड़ा हो जाता है कि आईपीएल जैसा जो गेम है इसको भी स्पॉन्सर कर पाता है। साथ ही साथ इंडियन क्रिकेट टीम में किसी को भी ये लोग हायर करके अपना जो गेम है उसको प्रमोट कर सकता है। तो आप सोचिए कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली। तो आप बोलेंगे भाई ऐसा अगर है तो इसको स्टॉप क्यों नहीं किया जा रहा है। ऑब्वियसली स्टॉप क्यों नहीं किया जा रहा है इसका भी एक रीजन है। अगर हम लोग 3 साल पहले देखें ये गेमिंग इंडस्ट्री का वैल्यूएशन था 10,000 करोड़ और अभी सिर्फ 3 साल में इसका जो वैल्यूएशन है ये बढ़ के आ गया 25,000 करोड़। सोच सकते हैं बाबू भैया सब खेल जो है ये पैसे का है। इतना पैसा अगर आ रहा है तो गवर्नमेंट इसको क्यों स्टॉप करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास आ रहा है टैक्स और वही जो टैक्स है गवर्नमेंट अपने तरफ से दूसरा काम में खर्चा कर। तो आप पूछेंगे कि भैया कोर्ट ने कुछ नहीं किया। ऑब्वियसली कोर्ट में भी ये इसके अगेंस्ट में केस किया गया, कोर्ट ने भी अपने तरफ से स्टेप लिया। कोर्ट में बोला गया अगर आप अपना स्किल यूज करके कोई पैसा अर्न करो तो दैट इज लीगल। जैसे कि आप अपना स्किल यूज करके कौन शेयर बढ़ेगा या फिर कौन शेयर घटेगा ये सोच के आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, उसके बाद आप प्रॉफिट गेन करते हो, ये लीगल है। सेम अगर आप कोई गेम खेल रहे हो जिसमें आपका स्किल यूज हो रहा है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट्स लीगल। ये फैंटेसी गेमिंग है, इसमें अगर आपका स्किल यूज हो रहा है तो ये आपका लीगल है, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो ये बात इतना तक ही नहीं रहा, ये बात जो है ये सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरा चीज जो है बहुत अच्छी तरह से देखा और उसके बाद जाके बोला ये जो पार्ट है ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर स्टेट चाहता है तो इसको अलाउ कर सकता है, अगर स्टेट चाहता है तो इसको बैन कर सकता है। इंडिया में बहुत सारा स्टेट है जैसे कि तेलंगाना, आसाम, सिक्किम, उड़ीसा, नागालैंड जो के ये फैंटेसी जो गेम है इसको बैन करके रखा है। मतलब अगर आप इस स्टेट में रहते हो और इसके बाद आप अगर ये गेम खेलना चाहोगे तो आप ये खेल नहीं पाओगे। कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द स्टेट गवर्नमेंट। ऑन द अदर हैंड इंडिया में बहुत ज्यादा स्टेट है जो कि ये गेम को अलाउ करता है और वहां अगर आप रहते हो तो आप ये गेम खेल सकते हो। तो आप पूछेंगे कि भैया गवर्नमेंट ने और कुछ स्टेप नहीं लिया, तो इतना सारा जो कंप्लेन रेज हो रहा था मीडिया इसको हाईलाइट कर रहा था और इतना सारा सुसाइड हो रहा था, इसलिए ये जो भी गेम है ये लोग पहले से अपने आप को सेफ गार्ड किया। ये लोग बोला कि भाई हम लोग अपने आप में एक कमेटी बनाते हैं जो कमेटी आगे जाके इस चीज में हम लोग ध्यान रखेंगे और ये लोगों ने फॉर्म किया FIFS फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स। अपने तरफ से एक कमेटी बनाया जो कि आगे जाके ऐसा कुछ अगर होता है तो उसमें जो है वो स्टेप लेगा। हर कोई ऐसा कंपनी को पता था कि अगर आपने आपको सेफ करना है तो एक कमेटी बनाता है जिस कमेटी आगे जाके कोई डिसीजन लेगा तो ऐसा अगर कुछ होता है तब जाके क्या किया जाएगा। तो उस हिसाब से ये सारा जो कंपनी है सब मिलके FIFS फॉर्म किया। तो आप पूछेंगे कि भाई ये FIFS का काम क्या है। ये FIFS का काम है क्लियरली भाई जो स्टेट में ये गेम बैंड है उस स्टेट में किसी को अलाउ मत करो गेम खेलने के लिए। ऑन द अदर हैंड 18 से नीचे जो बंदा है वो खेल ना पाए। भले ही बच्चा जो है वो अपना पापा का आधार कार्ड पुट करके खेल रहा है या फिर दूसरा कोई खेल रहा है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। वो लोग ने अपने तरफ से एक पूरा डिस्क्लेमर डाल दिया है जिसके नीचे चेक बॉक्स भी है, उसमें अगर बच्चा क्लिक कर दिया खेल रहा है तो कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मम्मी पापा फोन खरीद दे सकते हैं तो मम्मी पापा का ध्यान रखना चाहिए कि भाई बच्चा जाके आगे उस फोन से क्या कर रहा है। तो आप पूछेंगे तो भैया तो इसका सोल्यूशन क्या है। भैया इसका जो सोल्यूशन है वो अपने आप में है। गेम जो है वो देखने के लिए है, वो खेलने के लिए है, मगर गेम जो है वो फोन में घुस के अपना जो घर है वो बिकवाने के लिए नहीं है, अपना जो लाइफ है वो खराब करने के लिए नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप भी गेम खेल सकते हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा भैया क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलना है तो फुटबॉल खेलो, हॉकी खेलना है तो हॉकी भी खेल लो, कोई भी गेम खेलो, मगर एटलीस्ट जाके, ना कि सिर्फ फोन पे। फोन पे क्या होता है आप कोई भी गेम खेल सकते हो, आप लूडो से लेके क्रिकेट तक कोई भी गेम खेल सकते हो, उसमें आप पैसा भी लगा सकते हो, शायद आप जीत रहे हो मगर हर बार आप जीत नहीं पाओगे और ये जीत का जो लालच है ये आप में आ जाएगा और इस हिसाब से जब आप हारने लगोगे तो अपना जो सारा कुछ है वो इसमें लगा दोगे, जिससे आगे जाके आपका जो लाइफ है या फिर आपका फैमिली का जो लाइफ है वो खराब होगा। हो सके कि आप गलत स्टेप भी लो कि अपना लाइफ जो है वो खत्म करना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं ना जाएगा। आप बोलेंगे तो भैया इसमें कर क्या सकते हैं। भैया क्लीन एंड क्लियर बात है, अगर आपको गेम खेलना है तो बचपन का जो प्रोसेस है वो फॉलो करो।
अगर आपको क्रिकेट अच्छा लगता है, फुटबॉल अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप सपोर्टर हो तो टीवी में उसको देखो, आप उसको एंजॉय करो। मोबाइल में देखना है तो एंजॉय करो, मगर उसमें घुसो मत, क्योंकि आप इतना भी बड़े आदमी नहीं बन गए कि भाई आप जो है उस गेम में घुस के उस गेम का जो फ्यूचर है उसको चेंज कर दोगे। ऑन द अदर हैंड, दूसरा जो गेम खेल रहा है उसके लिए अपना फ्यूचर मत चेंज करो। अपना जो फैमिली है वो सबसे आगे है। अपना जो पैसा है उसको अगर आप सेफ रखोगे तो वो ज्यादा आपको आगे जाके सेफ गार्ड करेगा। इस हिसाब से अगर आपको लगता है आपका जो गेम के लिए नॉलेज है वो बहुत ही अच्छा बात है, मगर उसको कभी भी ऐसा कुछ में इन्वेस्ट मत करो जो कि आपका लाइफ में रिस्क ला सकता है। रिस्क बहुत अच्छी बात है। हम लोग का सर में डोपामिन जो है उसके लिए हम लोग को ये जो फील है ये अच्छा लगता है, तो उससे पहले भी आपको एक बार सोचना चाहिए। इंस्टेंट जो अच्छा लगता है लॉन्ग टर्म में जाकर शायद उसका कुछ गलत इफेक्ट हो सके, तो इसीलिए ये सब मत कीजिए। और जो कीजिए वो है मेरा चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपका लाइफ में कुछ नॉलेज ऐड हुआ तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी दोस्त अगर आपका ऐसा कोई गेम खेलता है तो उसको ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड कीजिए, उसको भी पता रहना चाहिए कि ये व्यू एग्जैक्ट क्या है। आगे जाके कभी भी कुछ जानना है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। मैं फिर से हाजिर हूँ। आज के लिए